दोस्तों, प्यारे बच्चों और आज के कार्यक्रम के आयोजक बहन रजनी जी, और आज हमारे बीच में ताऊ देवीलाल जी की नीतियां उनको लेकर अनुसरण करते हुए आप सबके बीच में आ रही मेरी बड़ी बहन किरण पुनिया जी, जो अम्बाला लोकसभा से आपके अपने उम्मीदवार हैं। चुनाव के अंदर आपकी समस्याओं को दूर करने के प्रयास के लिए एक जज्बा लेकर आपके बीच में आए हैं। आदरणीय डीआरओ साहब, यहाँ उपस्थित सभी साथियों के चरणों में एक विनती जरूर करना चाहूंगा कि अभी कुछ समस्याएं बताई थी, तो आपको क्या लग रहा था? देखिए, हमारे विधानसभा के अंदर समस्याएं तो बहुत थी, पहले दिन से समस्याएं थी, लेकिन दुर्भाग्य हमारी विधानसभा का सबसे बड़ा ये रहा कि लगभग 40 वर्ष से हम स्थानीय विधायक नहीं देते। हम 40 वर्षों से उस व्यक्ति को विधायक बनाते हैं जिसको हमारे यहाँ की स्थिति का, कल्चर का, समस्याओं का किसी तरह पता ही नहीं था। कोई दिल्ली से आके बन जाता था, कोई हिसार से आके बन जाता था, कोई फरीदाबाद से आकर बन जाता था यहाँ पे विधायक। तो ये हमारे, लेकिन अब ये विधानसभा जागृत हो चुकी है। जो बाहर से, अब मैं कहना चाहूँगा कि राजनीतिक तौर पर जो रिजेक्टेड पीस होते हैं उन्हें आगे सेल में भेजा जाता है। यदि ये इतने काम करने वाले बाहर के लोग होते तो जहाँ इनका जन्म, जहाँ ये बड़े हुए, जहाँ एजुकेशन ली, जहाँ पढ़ाई की, तो वहाँ ना ये विधायक बन जाते। लेकिन यहाँ पर आकर हमारे भोले भाले लोगों के ऊपर किसी प्रकार का, कोई पार्टी के नाम पर, कोई किसी तरह के ऊपर बरगला लिया जाता है। और हमारे भोले भाले लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्र हमारा साथ रखता है। लेकिन अब यहाँ के लोग जाग चुके हैं। अब लोकल विधायक भी बनेगा और एमपी के तौर पर बहन जी किरण पुनिया जी ये पंचकुला में रहते हैं और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, पीएचडी की डिग्री, और सरकार डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर होने के बावजूद भी इन्होंने जन सेवा का माध्यम चुना है। तो साधन संपन्न परिवार है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। कृपाराम पुनिया जी मंत्री रहे पूर्व सरकार के अंदर, लेकिन उन्हीं के रास्ते को चुना, सेवा भाव को चुना। इसके लिए हम बहन जी का धन्यवाद भी करेंगे और धन्यवाद दुष्यंत चौटाला जी का भी करेंगे कि जिन्होंने बहुत अच्छी एक महिला, पढ़ी लिखी महिला, जो हकों की आवाज़ उठाना जानती है, अपने अधिकार लेना जानती है और लोकसभा के अंदर हरियाणा की आवाज़ बनकर गूंजेंगी, अम्बाला की आवाज़ बनकर गूंजेंगी। इस प्रकार की हमारी उम्मीद है। आज की मीटिंग में आज सूरजपुर के अंदर हमारी बहुत बढ़िया बैठक, सभी साथियों ने बहुत मेहनत की इस बैठक के लिए। तो जिस प्रकार की आज बैठक के अंदर उपस्थिति थी, जोश है यहाँ कार्यकर्ताओं में और सभी में, और जिस प्रकार उन्होंने कोई अपनी समस्याएं किरण पुनिया जी के आगे रखी, हमारे सामने रखी, तो हमारा प्रयास पहले भी, ये नहीं कि आज के दिन से, हमारा प्रयास पहले दिन से ही है कि क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं उनका निवारण किस प्रकार से किया जाए। और हमने अपने 4.5 साल का जो हमारा कार्यकाल था उसके अंदर अपने क्षेत्र की, चाहे वो रोडों से संबंधित, सड़कों से संबंधित समस्याएं हों, चाहे ग्राम पंचायतों की धर्मशाला, चौपाल, रिटर्निंग वॉल, इस प्रकार की समस्याएं हों, तो जितनी भी समस्याएं थी उनका काफ़ी हद तक निवारण किया। और काफ़ी समस्याएं रह गई हैं, उनको भी हम आगे उनको हल करने की दिशा के अंदर काम करेंगे। और आज भी जो काम यहाँ बताए गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी यहाँ कार्यक्रम था, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम बताई थी, हमने उसका निवारण भी किया था। इस सड़क के ऊपर पैचवर्क करवाने का भी काम किया था। और इस सड़क का जो एस्टीमेट है वो चुनाव से पहले माननीय दुष्यंत चौटाला जी के माध्यम से तकरीबन इसका एस्टीमेट भी जा चुका है, सारा बन चुका है। और उससे पहले भी जब सूरजपुर हम एंट्री करते हैं, जो इंटरलॉक का काम हुआ था, वो भी बीइंग ए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के आदेश के ऊपर यहाँ पर उसका निर्माण किया गया था। और आगे भी वो जो हमारी फाइल वो पास हो रखी थी। इसके बाद मुझे लगता है कि आचार संहिता के बाद इसका टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस सड़क का भी निर्माण होगा। बाकी जो गलियों की बताई है, इनका भी एक बात कहना सही है कि जब अनऑथराइज है तो सारा अनऑथराइज है अगर सड़कों के लिए। और ये नहीं कि पिक एंड चूज़, कहीं पे पिक कर लिया तो वहाँ सड़क गली बना दी, और जहाँ लगा के यहाँ कोई इस प्रकार के लोग नहीं है, कोई या साथ नहीं चलाओ, कहीं वहाँ पे उस गली को छोड़ दिया गया। ये नहीं होगा, पिक एंड चूज़ नहीं होगा। हम इस आधार के ऊपर भी आगे अधिकारियों से और बात करेंगे कि एक ही जगह पर एक गली को आप ऑथराइज कहते हो और दूसरी को बना दिया जाता है। हम चाहते हैं सारी बनाई जाए, जितनी भी गलियाँ, बिजली पानी की सुविधाएँ सभी का अधिकार है। तो हम इस दिशा के अंदर पूरी तरह से काम करें। सर, आप तो मैम, आज सूरजपुर में आपका प्रोग्राम हुआ है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सूरजपुर का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा और जैसे गौतम साहब ने पूरी मेहनत से लोगों को जागरूक किया, तो
बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। और यहाँ के लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं, कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है लोगों की, छोटी समस्याएं हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में वो छोटी समस्याएं बहुत मायने रखती हैं। तो मैं ज़रूर इस पर संज्ञान लूँगी और जो भी मुझसे हो सके मैं ज़रूर। हम अलग अलग जैसे पार्टियों के अलग अलग मैनिफेस्टो आए हैं, तो आपके पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? क्या कैसे जो है जनता उनको कैसे रोज़गार मिलेगा? कुछ अभी मैनिफेस्टो पूरी तरह से बना नहीं है, तो जैसे ही बन जाएगा, एक आध दिन में बहुत शीघ्र बनने वाला है, तो हाँ जी, तो तभी मैं उसको डिक्लेयर कर पाऊँगी, बता पाऊँगी। अपने लेवल पे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, पर कोई भी मैनिफेस्टो होगा लोगों की भलाई के लिए, इस प्रांत के भलाई के लिए और इस क्षेत्र की तरक्की के लिए। अभी आपको आके लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में अभी अपेक्षित करवाया है, तो इन्होंने बोला भी, आपको बताया, तो आप जीतने के बाद में क्या इनकी समस्याओं का समाधान करोगे, किस तरह से? बिल्कुल, जो मैं वादा करके जाऊंगी मैं ज़रूर करूंगी इस चीज़ को पूरा। और मैंने जैसे भी बताया कि बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, छोटी छोटी हैं, जैसे गली की प्रॉब्लम हो गई, लाइट की दिक्कत हो गई, तो यही सब दिक्कतें इसमें हैं। और अगर मैं जीतती हूँ तो भी मैं करूँगी, और नहीं जीतती हूँ, जितना मेरा रसूख है तभी मैं करूँगी। मैम एक अलग सा क्वेश्चन, जैसे अभी जिस कास्ट से आपके पास आए थे, शायद हरिजन या चमार जाति से थे, तो कोई एक समस्या ऐसा होता है कि इलेक्शन के टाइम में छोटी छोटी कास्टों से वोट के आधार पे तो इनसे मतलब करता है, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। कैसा तो नहीं होगा कुछ ऐसा सिस्टम? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे जब उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारी ये समस्या है, तो मैंने उन्हें देखते ही कह दिया था कि ये समस्या आपकी नहीं, ये समस्या मेरी है। जितने आदरणीय गुरु रविदास जी उनके लिए है, मैं भी उसी कम्युनिटी से आती हूँ, तो मेरे लिए भी उतनी वो आदरणीय है। और मैं अपनी समाज के लिए भरपूर काम करूँगी, और न केवल अपने समाज के लिए, क्योंकि हमारी तो पार्टी ही 36 बिरादरी के जनहित के लिए काम करती है, तो मैं बराबर चम्मच से पानी मत देना जी, पानी मत, पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं, गौतम जी, क्या कहना चाहोगे? जैसे कि पिछली सरकारों में इस कॉलोनी को अनथराइज बताया हो, आज आप यहाँ पे आए हो, इन्होंने आपके पास में डिमांड रखी है, तो क्या कहना? देखो, सरकार जब कोई अपनी नाकामी छुपाती है ना, तो अनऑथराइज बता देती है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ सरकार के नुमाइंदों से, 40-40 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या अनऑथराइज हैं? क्या इनके घर में बिजली का मीटर नहीं लगा हुआ है? क्या इन्होंने खुद लगाया हो? क्या पानी का बिल नहीं आता? ये सब चीज़ें हैं, राशन कार्ड है, वोट कार्ड है, तो अनऑथराइज कैसे हो गए? ये तो निकम्मे लोगों जो यहाँ से बना दिए गए एमपी और एमएलए, वो अपनी नाकामियाँ छुपा रहे हैं। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँ, जैसे शहरी क्षेत्र में कि जैसे 30 साल कोई किसी जगह पे रह रहा है, तो उसको मालिकाना हक उसका मिलता है, वो उस पर केस कर सकता है, तो ग्रामीण में ये चीज़ क्यों नहीं हो रही फिर से? देखिए, ये सब जगह है, ग्रामीण और शहरी की बात नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस एरिया को कौन नुमाइंदा पेश कर रहा है। अब यहाँ से प्रदीप चौधरी जी एमएलए हैं, इससे पहले दूसरे थे, कांग्रेस के चंद्रमोहन जी भी रहे इनके टाइम में, और उन्होंने बहुत प्यार दिया उनको, एक लंबे समय तक एमएलए बना के रखा है। उनके फादर साहब मुख्यमंत्री भी थे। उनके लिए मैं पूछना चाहता हूँ, इन्हीं भाइयों से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री के लिए कि क्या इम्पॉसिबल है? कुछ भी